अगर आपके भीतर हर समय काम वासना भरे विचार चलते रहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, पर आप जो सोचते हो वो होता नहीं। आपने न जाने कितनी ही बार अपने आप को समझा लिया कि आज के बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, पर आप चाहकर भी उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उसका कारण बता देता हूँ। असलियत में आपको सही तरीका तो पता ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक खजाना है जिसका पता आपको भी है और मुझे भी है, पर उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा आपके पास है। तो खजाने के पास पहले कौन पहुंचेगा, आप या मैं? आप ही पहुंचोगे ना। और मैं खजाने की तलाश में इधर उधर भटकता फिरूंगा, क्योंकि मुझे सही रास्ता पता नहीं है। मेरी तरह आप भी YouTube, गूगल पर भटकते रहते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, पर आपको सही तरीका या यूं कह लो कि सही नक्शा नहीं मिलता। आज का ये वीडियो उसी नक्शे की तरह है जो आपको ब्रह्मचर्य का सही तरीका बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपने वीडियो को आखिरी तक नहीं देखा तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और महात्माओं का कहना है कि अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बातें आज आप सीखने वाले हैं, वे सारी बातें आपका जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द है जो दुनिया भर में बहुत आम है। जब तक मैंने इसके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ा था, तब तक मैं बहुत कुछ जानता था जो मान्य नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य धारण करना है। जो साधु बनना चाहता है उसे इसका पालन करना चाहिए। यदि आपने अपना जीवन जी लिया है तो सन्यासी बन जाइए या ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, विवाहित लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से कोई भी सच नहीं है। और जब से मुझे यह पता चला है, मैं अपने काम के साथ साथ में अपने बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव देख सकता हूँ। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ब्रह्मचर्य से अपने जीवन का पालन कर सकते हैं। हम अपना जीवन पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? हमने सुना है कि भगवान हनुमान जी, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य जी और कई अन्य लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके असाधारण कार्य किए। उनके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे सही जगह पर लगाना था। इसीलिए वो असंभव कार्य भी बड़ी आसानी से कर देते थे। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य में दो शब्द शामिल हैं, ब्रह्म और चर्य, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना। ब्रह्मचर्य योग के आधार स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सादा जीवन जीना, अच्छे विचारों के माध्यम से अपने वीर्य की रक्षा करना, यानी गलत स्थान पर बर्बाद न करना, भगवान का ध्यान करना और सीखना। ब्रह्मचर्य का पालन करके लोगों को आने वाले जीवन के लिए ज्ञान प्राप्त करना होता है। ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह इतना प्रभावशाली है कि वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक सभी युगों ने इसे अपनाने को कहा है। हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व से हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का तप करते आ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करके ही हम इस संसार के सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग ब्रह्मचारी कहलाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य शरीर के 3 स्तंभों में से एक है। आयुर्वेद में शरीर के 3 आधार हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। कई बीमारियों से घिरा या जीवन में कई परेशानियों से जूझ रहा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके हर बीमारी और स्थिति से दूर हो सकता है। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही सही मायने में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जो लोग अचानक मर जाते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। ऋग्वेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना अपना पूरा जीवन नहीं जी सकता। पतंजलि में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। यदि आप अपने मन, वाणी और बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं
तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आयुर्वेद यह भी कहता है कि यदि आप पूरे 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य जीवन में ब्रह्मचर्य रखने के लिए अपने मन, आवाज और बुद्धि की शक्ति में बदलाव महसूस करेंगे। यह आवश्यक है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें ये लाभ मिलते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने मन को अपने वश में रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में कोई रोग नहीं रहता। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनोबल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से एकाग्रता बढ़ती है और आप कोई भी चीज जल्दी सीख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति स्थिर रहकर हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से यह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? जैसे ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के रूप में सोचना। इसका मतलब है कि जो हर पल अपने भगवान का ध्यान करता है वह पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। यदि आपके पास ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपके शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की ताकत है तो इससे मदद मिलेगी। ब्रह्मचर्य तीनों प्रकार से अपनाएं। अपना पूरा ध्यान ईश्वर पर लगाकर, अधिक से अधिक सीखकर और अपने शुक्राणु की रक्षा करके आप अपने वीर्य को सभी प्रकार की चीज़ों और इच्छाओं से दूर रखकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए या ऐसे किसी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जो उनके शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाता हो। ब्रह्मचर्य लोगों को चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, शराब आदि से बचना चाहिए। कुल मिलाकर अपने शुक्राणु को सुरक्षित रखकर और पूरी तरह से भगवान पर ध्यान केंद्रित करके ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। यदि आप पूरे नियम और सही विधि से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको केवल 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही ब्रह्मचर्य का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। और अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो सकता है। ब्रह्मचर्य में क्या परहेज करना चाहिए? ऐसी कई चीजें हैं जिनसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को दूर रहना चाहिए। जैसे फिल्में। अक्सर फिल्मों में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिनमें मन गलत चीजों की ओर आकर्षित होता है। कारण को देखने पढ़ने से बचाना चाहिए। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य और चरित्र को काफी नुकसान पहुंचता है। ब्रह्मचर्य के अनुसार लड़के लड़कियों को एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर लड़के दूसरी लड़कियों से गंदे इशारे करते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। ऐसा करने से वे अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए लड़कों को ऐसा करने से बिल्कुल बचना चाहिए। लड़के लड़कियों को कभी भी किसी को बुरी नीयत से नहीं देखना चाहिए, अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए तथा मजाक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर आप जितना अधिक अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकेंगे और विपरीत लिंग से जितनी अधिक दूरी बना सकेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन उतना ही बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके विचारों का शुद्ध होना सभी के लिए महत्वपूर्ण है और जिस भी कारण से आपके मन में बुरी भावनाएं हों, जितनी जल्दी हो सके उनसे दूर हो जाएं। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व। विद्यार्थियों के लिए उनका ज्ञान ब्रह्मा के समान है, अर्थात विद्यार्थियों का कार्य केवल अपने ज्ञान को बढ़ाना है। विद्यार्थियों को ब्रह्म चिंतन के साथ साथ पूरा ध्यान देकर उसकी विशेषज्ञता भी प्राप्त करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, स्मरण शक्ति मजबूत हो जाती है और चेहरे पर तेज आ जाता है। स्वयं विवेकानंद ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से सबसे अद्भुत योग्यता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपनी उम्र का ध्यान रखना होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का संचय करना। इसीलिए वेदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है। जीवन के पहले 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। पुराणों में कहा गया है
कि ब्रह्मचर्य की सही और पूर्ण समझ व्यक्ति को परम मोक्ष की ओर ले जाती है। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी तरह के सेक्स से दूर रहने की बात कही गई है। यदि आप 25 वर्ष की आयु से पहले अपनी शक्ति बर्बाद करना शुरू कर देते हैं तो आपके व्यक्तित्व को अभी भी पूर्ण विकसित होने की आवश्यकता है। इससे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक शरीर में वीर्य और रक्त कोशिकाओं का विकास बहुत तेजी से होता है। उस समय अगर यह शरीर में जमा हो जाए तो यह शरीर को बहुत स्वस्थ बना देता है और यह हमारे शरीर को मजबूत रखता है, जिससे कमजोरी नहीं आती है। इसलिए 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सभी यौन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इस उम्र से आगे निकल चुके हैं तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इसके सभी नियमों का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपके अंदर भावना होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने ईश्वर से मन वचन काय से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। फिर मन को नियंत्रित करने की बजाय यह खोजें कि मन किसी परेशानी में क्यों फंस जाता है और तुरंत उस चीज को खुद से दूर कर दें। ब्रह्मचर्य पालन के लाभ तथा अपने विषय विकार की हानियों का विश्लेषण करें। जब आप अपने विकार से होने वाले नुकसान को पहचान लेते हैं तब आप ब्रह्मचारी बनना शुरू कर सकते हैं। मन, वाणी और शरीर से आपके सामने जिस भी स्थिति में विचार और इच्छाएं उठती हैं उन सभी के लिए पश्चाताप करें। ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए एक दूसरे की सहमति होना आवश्यक है। लाइसेंस के साथ दोनों लोग ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकते हैं या फिर आप एक दूसरे के प्रति वफादार रहना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करना आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा है। अगर आप शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ दोस्ताना रिश्ता रखना शुरू कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई बच्चा है, फिर भी दोस्तों की तरह रहो। आप अपने पार्टनर से दूरी बनाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसके लिए आप उनसे अलग सोना शुरू कर दें और एक दूसरे को उस नज़र से देखना बंद कर दें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप विवाह के बाद आत्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन और शरीर रोग रहित हैं और अगर आप सच्चे मन से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के नियम। 1. ब्रह्मचर्य शरीर से अधिक मन पर आधारित है, इसीलिए मन को वश में रखें और अपने सामने ऊंचे आदर्श रखें। 2. आंख और कान है मंत्री, इसलिए गंदे चित्र और भद्दी चीजें देखने और गंदी बातें सुनने से बचें। 3. दिमाग को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। कारण को खाली छोड़ने पर गंदे विचार आ सकते हैं, इसलिए सदैव भगवान का ध्यान करते रहें। 4. जैसा खाओगे वैसा रहेगा मन, इसलिए गर्म मसाले, चटनी, गर्म भोजन और मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड आदि न खाएं। 5. रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें। 6. दूध भी एक प्रकार का भोजन है, इसलिए भोजन और दूध के बीच 3 घंटे का अंतर रखें। 7. कपड़े मन पर पड़ते हैं, इतने सादे, साफ सुथरे और सूती कपड़े। अगर आप खादी के कपड़े पहने तो और भी अच्छा है, सिंथेटिक कपड़े न पहने। खादी, सूती और ऊनी वस्त्र जीवन की रक्षा करते हैं और कृत्रिम तथा अन्य प्रकार के वस्त्र जीवन को हानि पहुंचाते हैं। 8. कभी भी रीढ़ की हड्डी के सहारे सीधे न सोएं, हमेशा करवट लेकर सोएं। अगर आप खाट पर सोते हैं तो वह खाट मजबूत होनी चाहिए। 9. सुबह जल्दी उठें, कभी भी सुबह के समय न सोएं। 10. पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग आदि सभी नशीली चीज़ों से दूर रहें। 11. चिपचिपी चीज़ें जैसे भिंडी, कैस्केड आदि खाएं। 12. प्रतिदिन रात को सोने से पहले पेट पर ठंडा पानी डालें, इसके पाचन के लिए फायदेमंद होगा। 13. अपच और गैस से खुद को बचाएं। 14. सेंट, लैवेंडर और परफ्यूम से दूर रहें। इंद्रियों को भड़काने वाली किताबें न पढ़ें, न ऐसी फिल्में और नाटक देखें। 15. अगर आप शादीशुदा हैं तो अलग बिस्तर पर सोएं। 16. प्रतिदिन सुबह शाम व्यायाम, आसन और प्राणायाम करें। इस विषय से हमने ब्रह्मचर्य के विषय में सीखा। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने सभी रोगों को दूर कर सुख प्राप्त कर सकते हैं।
ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और आप अपना पूरा जीवन सार्थक बना सकते हैं। इसके लिए अपने गंदे विचारों को दूर रखें, हमेशा अपने ईश्वर का ध्यान करें और अपने जीवन की महानता प्राप्त करें।